हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको आपके घरों में खुश व खुरम और आबाद रखे। तो यहाँ पर जी व्लॉग का आगाज़ किया मैंने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग से। और यहाँ पर माशाल्लाह बेटी मेरी अपने दांत ब्रश कर रही थी और माशाल्लाह माशाल्लाह हानिया बहुत अच्छे से अपने दांत ब्रश कर लेती है। अब उसको देख के उस्मान साहब को भी बहुत शौक़ आता है दांत साफ़ करने का। तो माशाल्लाह सुबह जब उठेगी तो अपना पेस्ट लगाकर ख़ुद ही से दांत साफ़ करना शुरू कर देगी। तो बस ये कुछ क्लिप्स हैं जो मेरे मरी जाने से भी पहले के हैं। उस दिन जब मैं व्लॉग शूट कर रही थी तो बस जी अचानक से हमें इत्तला हुई चची जान की कि उनका इंतकाल हो गया और फिर हमें अर्जेंट जाना पड़ा। और इसके क्लिप्स वगैरह मैंने आपके साथ नहीं शेयर किए थे, तो मैंने कहा कि चलो जी आज वो भी कुछ क्लिप्स पड़े हुए थे और कुछ नए आजकल के भी क्लिप्स करके मैं आपके लिए एक अच्छा सा थोड़ा सा बड़ा व्लॉग बनाती हूँ। तो जब ये अंकल ने हमें फ़्रेश गरम गरम बनाना केक दिया था एंड देन जी किचन वगैरह मैंने किया क्लीन आउट, सारा अच्छे से साफ़ किया। और उसके बाद कुछ कपड़े वगैरह प्रेस करने थे तो मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी से वो करूं। तो बस ये एलर्जी का मौसम है। सबसे पहले मैंने ली अपनी मेडिसिन, एक मल्टीविटामिन और एक मैं कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं उनकी मेडिसिन लेती हूँ। और ये मेरी आँखों में डालने वाले कतरे थे क्योंकि मेरी आँखों में बहुत ख़ारिश हो रही थी। तो बस यहाँ पर जी बच्चे अपने कार्टून्स वगैरह देखने में बिज़ी थे और मैंने कहा कि मैं कुछ आपके साथ वीडियोज़ बनाती हूँ। तो घर माशाल्लाह मेरा फ़ॉरएवर नीट एंड क्लीन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और घर बस मेरा साफ़ सुथरा था। और रात को मेरी बहुत तबीयत ख़राब हुई बिकॉज़ ऑफ़ एलर्जी। तो बस मैंने जो है वो घर के कुछ क्लिप्स वगैरह लिए और माशाल्लाह से घर नीट एंड क्लीन था। और इतने में हमें इत्तला आई और बस हम जल्दी से रेडी होकर निकल गए। तो जी ये नेक्स्ट डे इवनिंग के व्लॉग है, मरी से आने के बाद शाम के। तो रेगुलर व्यूवर जो मेरी वीडियोस देखते हैं, व्लॉग देखते हैं, उनको पता होगा। तो बस ये सारा दिन मैं बिस्तर पे पड़ी रही। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी मरी में भी। और जब मैं घर आई मुझे काफ़ी रेस्ट करनी थी। तो बस शाम के टाइम बारिश हो रही थी, मौसम बहुत अच्छा था। और हस्बैंड ने फिर जी अंकल ने उनको अपनी फ़रमाइश पे क्रोसेंट्स बना कर दिए और साथ में हस्बैंड ने फ़रमाइश की कि चाय बनाओ। तो शाम की चाय हम ऐसे नहीं पीते, कभी सर्दियों में भी नहीं पीते, लेकिन बस क्योंकि मौसम अच्छा हो तो हमें दिल करता है कि हम चाय वाय पिएँ। और स्पेशली अगर बेकरी का कुछ फ़्रेश हो तो हम लोग वो खाना पीना जो है वो पसंद करते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने बनाई गर्मा गर्म चाय एंड उसके बाद हम लोगों ने कहा कि हम चल के बैठ के आराम से चाय पीते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम अपनी सिस्टर के घर जाते हैं क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। वो हमेशा मुझे कहते हैं कि मामा चलें फ़ौज़िया आंटी के घर जाके चाय पीते हैं। तो वहाँ बैठकर हमने चाय पी। एक तो हम वहाँ बैठकर इसलिए चाय पीते हैं कि हमें घर बसा 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 हुआ लगता है। और बंद घरों में वैसे भी आपको पता है शयातीन और जो है जिन्नात वो कब्ज़ा करके बैठ जाते हैं। तो मैं वहाँ पर आती जाती रहती हूँ, वहाँ पर बैठ के खाना वगैरह समटाइम्स हम लोग खा लेते हैं। और बहुत सारी हम एक्टिविटीज़ जो हैं वो वहाँ पर अक्सर मैं करती हूँ। अपने हस्बैंड से अज़ान वगैरह दिलवा देती हूँ, वहाँ बैठ के हम चाय पी लेते हैं, कभी खाना खा लेते हैं, वैसे कभी दरवाज़ा वगैरह खोल कर घर के अंदर घूम फिर कर कुल शरीफ वगैरह हम पढ़ देते हैं ताकि घर में खैर व बरकत रहे। तो बस यहाँ बैठ के हमारा खाने पीने का ज़्यादातर ये भी मकसद होता है और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। तो बस यहाँ मैंने जी चाय बनाई और हमने बैठ के साथ में चाय वगैरह पी एंड हमने क्रोसेंट वगैरह खाए। और फिर उसके बाद जब मैं घर के अंदर आई तो मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की और मैंने कहा कि जो सफाई वगैरह करो। और यकीन करें मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इस तरह से फंगस जो है वो बेड की पलाइयों को और हल्का हल्का सा मैट्रेस को भी लगा। इतनी क्लीनिंग के बावजूद देख लें कि आपकी बहन के घर का क्या हाल हुआ और जो लोग नहीं क्लीनिंग करते उनका क्या हाल होगा। तो ऐसे बाकी मेरा माशाल्लाह से सारा फर्नीचर घर जो है वो नीट एंड क्लीन है। तो ये बेड चारों तरफ से बंद है, ये फ्लोर बेड है तो दैट्स वाई इसमें हवा वगैरह बिल्कुल भी नहीं जाती, साइडों से ये बिल्कुल बंद होता है, इसलिए शायद वहाँ के पर फंगस लगी या कुछ। बाकी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अलमारी बिल्कुल साफ़ थी, बिस्तर वगैरह सारे मैंने खोले, कबर्ड्स वगैरह तो नीट एंड क्लीन थी। तो ये इतना मेस था। और
हस्बैंड भी मेरे साथ लगे और हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने बहुत ही ज़्यादा टाइम से वो रूम हमने क्लियर आउट किया। बस जी वो क्लियर आउट मैंने हस्बैंड की हेल्प से किया। उसके बाद मैंने सारा घर खुद साफ़ किया, सोफ़े वगैरह की डस्टिंग की, क्योंकि मैं 3 दिन तो मरी रह कर आई और उसके बाद 2 दिन घर में रेस्ट करती रही और उससे भी 2 दिन पहले मैंने कहीं घर की क्लीनिंग की थी, तो 8-10 दिन हो गए थे। तो रात को मैं बहुत थक गई थी, तो मैंने आपसे शेयर किया था कि हमारे घर के पास टिक्कों की दुकान खुली है, तो बस हस्बैंड आते जाते रोटियों के बहाने टिक्के उठा के ले आते हैं। तो बस ये खाना हमारा सिंपल सा, दिन के टाइम मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाई थी, ये हमारा खाना था। और खाने के बाद बच्चे मेरे माशाल्लाह से बैठे हुए दोनों खा रहे थे ग्रेप्स। और यहाँ मैंने दोनों बच्चों को लेट नाइट शावर करवाया था। बेशक जितना भी टाइम गुजर जाए, मैं कभी भी अपने बच्चों को गंदा मैला जो है वो नहीं सुलाती। तो बस यहाँ पर बहुत 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 सारी थकावट हो गई थी मुझे। और ये बेड जो है देखें आप ना, चारों तरफ से बंद है और बिल्कुल फ्लोर के साथ अटैच्ड है, तो शायद इस वजह से इसको फंगस वगैरह लगी। और बैक साइड पे भी काफ़ी लगी हुई थी। और सावन ही इस बार इतना कोई गंदा हुआ है जो अभी तक बिल्कुल सावन की तरह हब्स और गर्मी है। तो बस अल्लाह ताला खैर आफ़ियत वाला मामला रखे, अल्लाह ताला सब के हक़ में बेहतरी वाला मामला रखे। तो बस ये रात को घर क्लीन किया तसल्ली से, क्योंकि मैंने सुबह जाना था अपनी बेटी के एडमिशन के सिलसिले में बाहर। तो मुझे पता था कि आज का मेरा दिन सारा बिज़ी होगा, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से रात को ही जो थी घर की सारी क्लीनिंग कर रही थी। और यहाँ पर जी 11:15 का टाइम था और हम लोग जा रहे थे सोने के लिए। तो बस मैंने फ़ीडर वगैरह दी बच्चों को, उस्मान को लिटाया, हानिया भी अपने बाबा के साथ लेटी हुई थी। एंड देन जी बच्चों को लिटाने के बाद मैंने खुद भी डिसाइड किया कि मैं रेस्ट करती हूँ। तो जी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग बच्चे मेरे माशाल्लाह से टॉयज़ बिखेरे हुए थे उन्होंने। और ये स्कूल से जाने के आकर मैंने ये वीडियोस आपके लिए शूट की थी, क्योंकि स्कूल में मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं शूट की, गर्मी इतनी थी, गाड़ी अवेलेबल नहीं थी, हमें लोकल गाड़ी के ज़रिए जाना था। तो मैं कोई भी क्लिप्स आप लोगों के लिए जाते हुए जो है वो मैंने नहीं शूट किए। तो बस यहाँ पर वहाँ से वापस आने के बाद हमने जो बेड की पलाइयाँ वगैरह थी उनको निकाल के रखा धूप में, हस्बैंड ने मैट्रेस वगैरह भी हमने धूप में रखा। और ये मेरी सिस्टर के घर के सामने माशाल्लाह बहुत अच्छी धूप पड़ती है, तो हमने मैट्रेस और जो पलाइयाँ वगैरह थी, इसके अलावा पिल्लोज़ थे, बच्चों के जितने भी भालू शालू थे उस रूम के, सारी चीज़ों को मैंने धूप लगवाई। और अल्लाह ताला मेरे हस्बैंड को ज़िंदगी सेहत दे, तो वो ख़ुद ही बस जाके बिछा रहे थे। तो बस जी यहाँ पर बहुत सारे कपड़े जमा थे, क्योंकि मैं मरी भी गई, जूते भी और कपड़े भी। तो घर मेरा साफ़ था, सालन भी बना हुआ था। तो मैंने कहा कि आगे बच्ची की स्कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं झटपट से जो है वो अच्छे से घर को कपड़े वॉश कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जी आपकी बहन ने लगाई हुई थी मशीन। एंड देन जी ये दूसरे रूम को मैंने अच्छे से कबर्ड्स वगैरह खोली हुई थी, खिड़कियाँ खोली हुई थी, ताकि इसमें अच्छे से हवा लग जाए। पंखा मैंने चलाया हुआ था ताकि बहुत अच्छे से जो है ये सारा रूम जो है वो ड्राई हो जाए। तो उसके बाद मैं किचन में आ गई। कुछ थोड़े से रात के बर्तन पड़े हुए थे और कुछ सुबह नाश्ते के भी। तो मैंने कहा कि चलो जी बर्तन शर्तन मैं धोती हूँ। तो आज मैंने बर्तन वगैरह नहीं धोए। आज मैंने सबसे पहले कपड़ों का काम ख़त्म किया। मैं कपड़े धोती गई और साथ साथ ही मैं फैलाती गई। तो बस ये निकलते जा रहे थे कपड़े, बच्चों के भी वाइट। और हमेशा मैं सर्फ़ के साथ ब्लीच थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ उसमें। फिर मैं सबसे पहले जो है वो वाइट कपड़े, इवन कि कोई बेडशीट ही क्यों ना हो साफ़ वाइट, मैं सबसे पहले उसको डालती हूँ। खाना वाना हमने खाया एंड देन यहाँ पर हस्बैंड ने पलाइयाँ वगैरह बेड की साफ़ की और मैंने हस्बैंड और मैंने मिलकर यहाँ पर सारे जो बेड थे उसको अच्छे से जोड़ा और मैट्रेस वगैरह उस पर डाला। एंड देन फिर मैंने कहा कि चलें अब करती हूँ। तो ये मैंने अपने कंफर्टर वगैरह भी वॉश किए थे। कपड़े जो रेगुलर वीवर्स हैं मेरे, उनको पता होगा कि मैं हमेशा वॉश करके घर के अंदर ही डाल देती हूँ। तो यहाँ जैसे ही मैं कपड़े धो के फ्री हुई, इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई, बहुत तेज़ बारिश हुई। तो बस जी यहाँ पर घर माशाल्लाह आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन था। फिर मैंने घर में हल्का फुल्का सा लगाया झाड़ू। एंड देन उसके बाद फिर हमने शाम के टाइम निकलना था अपनी हानिया की बुक्स वगैरह लेने के लिए। तो इंशाल्लाह हानिया के स्कूल का जो व्लॉग है, डिटेल व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी और ज़रूर मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जी मैंने न्यू बेडशीट बिछाई और ये मेरी सिस्टर की बेडशीट है। और ये आप यकीन करें उनकी शादी की है और माशाल्लाह उनकी शादी को काफ़ी टाइम गुजर गया।
और अब तो मेरे बहनोई भी इस दुनिया में नहीं रहे, तो अल्लाह ताला उनकी कामिल मग़फ़िरत करे। तो ये बेडशीट वैसी ही न्यू है। तो ज़िक्र करने का मकसद यही था कि चीज़ें वैसी ही पड़ी रहती हैं, इंसान नहीं रहता। तो इसलिए आप चीज़ों से ज़्यादा इंसानों की कदर किया करें, क्योंकि इंसान ने दुनिया से चले जाना है, चीज़ें वहीं की वहीं पड़ी रहेंगी। तो ये जी मैं गई, फिर मैंने सारी कपड़े वगैरह ड्राइंग रूमों में ही डाल दिए। एंड देन जी उसके बाद हम निकले। फिर मैंने कहा कि चलो अब हम जाते हैं बच्ची की बुक्स वगैरह लेने के लिए, क्योंकि उसको मैंने लाज़मी जो है वो कल से स्कूल पे। तो बाहर हम निकले, बहुत अच्छा मौसम था, गलियाँ माशाल्लाह से धुली हुई थी, और हमारे नेबर्स में माशाल्लाह बहुत अच्छे हमारे भाई, वो अपने किसी काम के सिलसिले में चौक में जा रहे थे, तो उन्होंने हमें बच्ची की स्टेशनरी की शॉप तक जाने के तक हमें लिफ़्ट दी, और फिर हमने वहाँ पर जाके बच्चों की स्टेशनरी वगैरह ख़रीदी। और इंशाल्लाह इसका डिटेल व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस जी अल्लाह ताला कमाने वाले हाथों को सलामत रखे। एंड देन जी वापसी पर हमने की गाड़ी, एंड देन हम लोग आ गए अपने घर की तरफ। और यकीन करें इतना वहाँ पर जहाँ शॉप्स पे हम गए वहाँ पर भी बहुत सारे लोग ये शिकायत कर रहे थे कि हमारी शॉप्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो पानी चला गया। एंड वहाँ पर बारिश हुई, और फिर मैं घर आके मेरे हानिया के फॉर्म्स वगैरह फ़िल किए, और उसकी जो डॉक्यूमेंट्स थे वो कंप्लीट करके रखे, क्योंकि सुबह मैंने इसका प्रोस्पेक्टस भी जमा करवाना था और सारे काम। और घर आकर मैंने जी टमाटर लहसुन मेरा बना हुआ फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो मैंने इसमें ऐड किए अंडे। और आज मैं बहुत थकी हुई थी, तो डिनर में मैंने कुछ भी नहीं बनाया। पहले हमारा इरादा था कि शायद हमें गरम टिक्के मिल जाएंगे, लेकिन बस वही बात है ना, जिस दिन आपको जिस चीज़ की तलब हो उस दिन वो आपको नहीं मिलेगी, और जिस दिन उसका आपकी तलब नहीं होगी वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ जी झटपट मैंने अंडे बनाए, एंड देन हमने खाया खाना वाना। और उसके बाद अब मैंने कहा कि चलो डिनर वगैरह करूँ, बच्चों को खाना वगैरह खिलाया। और बस यही सारे दिन की रूटीन होती है एक हाउसवाइफ़ की। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।